मैंने कहा था ना, मैं जीतूं या हारूं, पर तुम इन सब में मत पड़ो। मैं जानती हूँ, बस तुम्हारी मदद कर रही थी। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो आखिर? अगर दोबारा ऐसा ही करना है तो यहां मत आना। जानती हूँ तुम्हारी और फांग लिली की तरह मैं स्मार्ट नहीं हूँ, और मानती हूँ कि बेतुकी ही हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और यही तो एक चीज है जिसे मैं करने से डरती नहीं हूँ। भूख लगी होगी है ना? मैं चली जाऊंगी, बहुत जल्द और बहुत दूर। फैंग कहाँ पर है? वो उस दिन काफी डर गया है, इसलिए मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया है। तुम्हारे सारे लोग इतने कमजोर क्यों हैं? मोहतरमा साथी नहीं, गुरु मायने रखता है। मैं चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो जल्दी नहीं होगी। तुमने जायदाद नहीं ली है तो काफी फुर्सत में होगी। तुम अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फांग लीली कह रही थी कि वो चीजें खुद आन यूशियन ने रखवाई, पर काम करने वाले पागल थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो खुदाई करने वाले हमें जरूर बताते। मैंने खुद उसकी तहकीक की है। वो सारी चीजें आन खानदान की बुढ़िया की हैं, और अगर तुम उस वक्त इतने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करते तो हम ये सब ना भुगत रहे होते। जी मेरी गलती है। अब जमीन आन यूशियन के पास है। अब हम क्या करेंगे? मिस्टर शी, जी आप छुट्टियों पर चले जाएं। फांग लिली ने कहा उसके पास एक रास्ता है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। ठीक है। मैडम, मुझे यिन जुलू से मिलना है। माफ कीजिएगा, लेकिन वो घर पर नहीं है, लेकिन आप अंदर आ सकती हैं। हाँ,
मैंने सुना तुम ठीक नहीं हो। चलो साथ ड्रिंक करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी, सुबह काम पर जाना है। हेलो। हाँ बोल लिली। मेरा ड्राइवर था। मेरे घर में बाहर एक्सरसाइज के लिए आई हो। थोड़ा इंतजार करो, मैं आती हूँ। हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस ड्रेस में एक्सरसाइज कर रही थी? हाँ, मैं डांस कर रही थी। डांस? लेकिन कैसा डांस? पोल डांस। पोल डांस? किसके साथ? वो मैं किसी के साथ डांस नहीं कर रही थी। बस मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मेरी बहन अभी अभी गई है ना, इसलिए स्ट्रेस दूर करने के लिए डांस कर रही थी। ठीक है, फिर तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन है। किसी की केपीआई से मदद करना चाहोगी? क्या? केपीआई के साथ मदद? तुम्हारी फैमिली को कुछ साल पहले ये लैंड मिला था। ये फोन में ग्लास फैक्ट्री में है। इसे सिमेट्री में बदल दो और इसकी प्लान की फिक्र मत करना। तुम्हारे डैड खुश हो जाएंगे तुमसे। फांग लिली, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे तो इतना मुश्किल काम दे रही है। जमीन की तरक्की के बरात हासिल करने के लिए तमाम पॉइंट्स काट दिए गए हैं। यांगान, देरी के लिए माफी चाहता हूं। मैंने तो आज तुम्हें छुट्टी दी थी ना, क्या तुम भूल गए? हाँ। ओह, अरे अब कहाँ चल दिए? वो मैं घर जा रहा हूं। तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर रान, बाहर कुछ इन्वेस्टर आए हैं और वो सारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते? तुम्हें आखिर इस बिल्डिंग के पास में कब्रिस्तान बनाने का आइडिया कैसे आया? वैसे आइडिया बहुत ही कमाल का था। आई लाइक इट। तुमसे काफी कुछ सीख लिया है मैंने, और इतनी देर तक तुम्हारे साथ रहने से सारी टेक्निक्स भी जानती हूँ मैं अब। अब हम क्या करेंगे? हमने तो वहां घर बनाने का सोचा था, लेकिन ये लोग तो वहां कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। जिंग चांग ग्रुप का ही काम है, और कौन हो सकता है? जिंग जरूरी है इसके पीछे। अच्छा, तो वो है। लेकिन ये सब करने के लिए उसे
फांग लीली ने ही कहा है। तो क्या इस सबके पीछे वो है? यंगान, आप लोगों के दरमियान ऐसा भी क्या हो गया? मुझे लगता है आप लोगों को बात करके सब शॉर्ट करना चाहिए। बिजनेस बिजनेस होता है, इसलिए हमें थोड़ा अलग दिमाग से काम करना पड़ेगा। ये इतनी मिठाई कब से खाने लग गए? मिस फांग, तुम चालबाजियां बहुत जल्दी सीख गई हो। तो क्या ये रूल्स के खिलाफ है क्या? बिजनेस रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल ठीक है, जरा ध्यान से सोचो। हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तुम अपनी इस जिद के चक्कर में लोगों के साथ दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? बहुत शुक्रिया ये सब नोटिस करने के लिए। वेलकम। अब क्या है? क्या मैं थोड़ी देर अपनी वाइफ से बात भी नहीं कर सकता? कौन तुम्हारी वाइफ? बादाम खाया करो, याद नहीं हम डाइवोर्स लेने वाले हैं। अंजुशिन, आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तुम अपनी बदकिस्मती का बोझ इस तरह से दूसरों पे नहीं डाल सकते। मैं लिली से कुछ पर्सनल बात कर रहा हूं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। माफ करना, फांग लिली अब हमारे डिपार्टमेंट की मेंबर है। मुझे उससे मीटिंग के बारे में बात करनी है। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे डिपार्टमेंट की मेंबर मेरे घर की मेंबर है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। ध्यान से। यंगान, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगाने पड़े तो लगाऊंगा, लेकिन मुझे उस लूयान और फांग लीली को हराना है। आपने तो कहा था कि हमें अकल से काम लेना चाहिए। मिस यिन, सर आन यूशन आए हैं। आन यूशन, ये यहाँ क्यों आया? मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। आन यूशन, तुम यहाँ कैसे आए? या पार्टनरशिप के बारे में बात करने आया हूं। मिस यिन, मैंने सुना है आपने रियल एस्टेट में दिलचस्पी लेना शुरू की है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप मेरे साथ काम करेंगी? रियल इस्टेट की बात करूँ तो वो मैं सिर्फ अपने पापा के लिए करती हूँ, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, तो इसे स्किप करते हैं। तुम्हारे और लिली के बारे में बात करते हैं। तुम दोनों में फिर लड़ाई होगी है क्या? तुम्हें क्या अपनी लड़ाई सॉल्व करने के लिए मेरी जरूरत है? लुओ, मैं तुमसे बस एक मशवरा चाहता था। पति पत्नी को रात भर की रंजिश दिल में नहीं रखनी चाहिए। लिली और मेरा झगड़ा हुआ है, अगर उसकी वजह से एक अच्छी जमीन कब्रिस्तान में बदल जाए, कितनी अफसोस की बात होगी, है ना? जैसा कि तुम पहले ही जानते हो, मैं किसी के रिलेशन में आग नहीं लगाना चाहती। सिमेट्री डेवलपमेंट की मुझे भी फिक्र है, तो थोड़ा इसे सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं लिली से पहले ही वादा कर चुकी हूँ। फिर भी तुम कोऑपरेट करना चाहते हो तो ठीक है, लिली के साथ बात कर लो। अगर उसे कोई मसला नहीं होगा तो मुझे भी कोई मसला नहीं। मिस यिन, अगर आप लिली की दोस्त हैं तो मेरी भी हैं, और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सुना है आपका ग्रुप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर आप चाहें तो वो जमीन में खुद खरीदना चाहूंगा, और वो भी आपको हाथों हाथ पेमेंट दूंगा, कोई उधार नहीं। जिन चियांग को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? मैंने इस बारे में सुना था, इसलिए ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। बोलो, बैंक के साथ क्या हुआ? तुमने ये कब बताया था?
लेकिन स्पेसिफिक रीजन क्या है? असेसमेंट को रिस्क है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? ठीक है, समझ गई मैं। उठाओ कॉल। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? जब से हम यहाँ आए हैं तुम तब से गायब हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तो तुम यहाँ आते ही मुझसे छुप रहे हो? ऐसा नहीं है। मैं तो फैंसी सिंह, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? अब हम बड़े हो गए हैं। कल रात जो भी हुआ उसको भूल जाना चाहिए। ऐसे जताओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये अभी? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अब चलता हूं। कल रात हमारे दरमियान जो हुआ माफी चाहता हूं। माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, जाओ अब। अभी तक यही है। मेरा मुकाबला करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। डेटा के मुताबिक ये पता चला है कि आज आपकी सालगिरह है और इसलिए आपको मिलते हैं 500 पॉइंट्स। यहाँ फंसे इतनी देर हो गई कि मैं ये बात भूल गई। तुम्हारा शुक्रिया आउतियान। सालगिरह मुबारक हो फांकेली। कुछ नहीं होगा, यहाँ से मरकर पर लोग नहीं जाऊंगी, सीधा घर ही जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? लाइट चली गई, मैं घर जा रही हूँ। मैं यहां से जा रहा हूँ। लिफ्ट और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आओ। अरे अब तुम कहाँ चल दी? इंस्टेंट नूडल्स खाने। अब क्या है? कुछ भी नहीं। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? मैं क्यों डरने लगा भला? मुझे तो बस नूडल्स खाने हैं। चलो चलते हैं। क्या मिर्ची वाला पैकेट भी ऐड करूं? हाँ, बस आधा डाल देना। अचानक से तुम मेरे लिए नूडल्स बना रहे हो। क्या तुमने कोई नशा तो नहीं मिलाया? लगता है ड्रामा कुछ ज्यादा देखती हो। असल में मैं ऐसा नहीं हूं। जितना मैं तुम्हारे साथ रही हूं, मुझे इतनी बात समझ आ गई है। तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तुम जानती हो तुम्हारे दो रूप हैं। चलो भी जो भी है, तुमने मुझे तो खो दिया। तुम्हारे सामने तो मैं कैची लेवल की हूँ। तुम्हारा वो आन यूशन वाला नाटक एक वक्त के लिए तो मैं मान ही बैठी थी।
12 बज गए हैं और यहाँ कोई केक भी नहीं है, इसलिए नूडल्स से ही काम चला लो। सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें मेरी सालगिरह का कैसे पता? मेरा मानना है कि अपने दुश्मन की जानकारी रखना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जब मुझे पता चला कि इस गेम के प्रोजेक्ट के लिए तुम मुझसे कॉम्पीट करने वाली हो, तब तुम्हारी जानकारी निकाली। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? मुझे ये पता है कि तुम कब, कहां और कैसे पैदा हुई। मुझे तुम्हारी सारी कमियां भी मालूम है। कोई दुआ मांगो। बस एक है, मैं इतना भी रहमदीद नहीं। उसके बाद तुम एक अच्छी खबर सुनोगी। मुझे उम्मीद है मेरा ख्वाब जल्द ही सच्चा हो जाएगा। ये ख्वाब कि मैं और आन हांग यहाँ से जल्द ही सेफली दोनों एक साथ निकल जाएं। कौन सी दुआ मांगी? मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। हाँ बोलो लुओ। डार्लिंग, मुझे माफ़ करना। हमारे ग्रुप को थोड़ा कैश फ्लो का मसला था और आन यूशन ने कहा वो ये ज़मीन खरीदेगा। मुझे सच में इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। माफ़ करना, मुझे ये करना पड़ेगा। आन हांग, तो तुम्हारी ये खबर अच्छी थी। लाइट लौट आई है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? फांग लिली, काम डाउन यार। थोड़े नूडल्स खा लो, इसके बारे में कल बात करेंगे। तुम उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रहे थे? तुमने ऐसा क्यों कहा कि जताओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं? लुओयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इस ग्लास फैक्ट्री डेवलपमेंट के जरिए यूशिन को हराना चाहते हो, हमारी कामयाबी का एक जरिया यानी जिनजिलो, उसे पैसों की ज़रूरत है। अगर उसे पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद हमारा जीतना बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त यही इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टेम्परेरी गैप्स को हम जल्दी से जल्दी उन्हें हल कर दें ताकि हम अपना प्लान कंटिन्यू कर सकें। एक बार ये सिमेट्री फाइनल हो जाए, उसके बाद आन यूशिन दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करेगा ही करेगा और हम चाहते हैं कि उसके हाथ में आने वाले सारे के सारे पैसे लॉस हो जाएं। जिन जिलों ने ये बात पहले ही कर दी थी कि एक बार ये सिमेट्री बिल्ट हो जाए, उसके बाद इन्वेस्टर्स को वो हर तरह के शेयर्स बेच देगी।
उसे बता दो, पैसे मैं दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुम्हें पूरा यकीन है ना? मैं बैंक की वार्निंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आन यूशन जिन शियांग के खिलाफ रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है वो बैंक का। पता नहीं ये क्या करना चाहता है। इसका घटियापन बहुत अच्छे से दिख रहा है। तुम उसे डिवोर्स दे रही हो, मैं तुम्हें खुद सपोर्ट करूंगी। समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूंगी। शांत हो जाओ लुओ, तुम फिक्र मत करो और पैसों की भी फिक्र मत करो, मुझ पे भरोसा करो। सारे न्यूज़ चैनल से राब्ता करो और सिमेट्री की मार्केट में ये खबर फैला दो, वो भी हाई प्रोफाइल पर। यांगान, आखिर वो क्यों दोबारा कब्रिस्तान बनाने की बात कर रही है? आखिर चल क्या रहा है ये सब? फैंग, ये बिजनेस की दुनिया है, इसलिए हमेशा याद रखना कि लड़कियां बस उसे चाहती हैं जो बेहतर होता है। यिनजुलू के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो, उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं। मिस यिन, मिस्टर आन आए हैं जवान ग्रुप से। हेलो मिस येन। तुम मुझे मिस यिन बुला रहे हो? तुम तो बड़ी जल्दी बदल गए। आज बिजनेस के बारे में बात करने आया हूं। आपके बात करने का अंदाज गलत है। मैं जानता हूं आप और लिली बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आप एक बिजनेस पर्सन हो। जैसी जमीन बिकने के लिए तैयार होगी, मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। मैं इस जमीन के लिए 2 मिलियन युआन दूंगा। यह कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम अपने मन मुताबिक तब्दीलियां करा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि इतना प्राइस तुम्हें कोई और भी दे सकता है। वैसे तुम्हें लड़ने का बिल्कुल तरीका नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है डेवलपर्स के सेटिस्फाई होने से पहले तुम सिमेट्री डेवलपमेंट को रोक दोगे? बातचीत करने के लिए मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को चुना है, क्यों ना तुम उससे बात कर लो। मेरी दोस्त आने लगी है, तो अब मैं चलती हूँ। यांगान, आप भूल गए हैं क्या हम दोस्तें भी हैं? और बैंक पर इतनी ज्यादा मुश्किलें डालने के बाद आपको लगता है कि 200 मिलियन युआन काफी होंगे? एक फ्लैट की प्राइस 400 मिलियन युआन है। फांग लिली, तुम मुझे खुलेआम लूट रही हो। अगर तुम राजी नहीं हो तो हम इसे सिमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की तबाही का फिर तुम ही सबब बनोगे। मुझे सच में फिक्र हो रही है कि तुम इतने ज्यादा पैसे लाओगे कहां से। बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है मिस्टर। नो प्रॉब्लम, मैं देने के लिए तैयार हूं। ओह सच में? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स तो पता है ना? तुम्हें 3 दिन में सारी की सारी पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, और अगर तुमने ना की तो 20% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर तुम फिर भी उसे भी ना पे कर पाओ तो तुम तो हार गए बच्चू। बेफिक्र हो जाओ, मैं गेम को खत्म करने का कोई तरीका निकाल लूंगा।